कहानी के शुरुआत में हमें 20वीं सदी का वक्त दिखाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालयी बर्फ़ पूरी तरह से पिघल चुकी थी और समंदर के आसपास के जितने भी घर थे वो शहर में पूरी तरह से डूब चुके थे और धीरे धीरे दुनिया की आबादी कम होती जा रही थी और अब तक इंसान ने आर्टिफिशियल रोबोट भी बना चुके थे। इस कहानी में प्रोफेसर एलियन आते हैं जो एक रोबोट का इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और इंसान की बात सुन समझ के बात का जवाब दे सकता, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ नहीं है और वो है इमोशन। इसलिए प्रोफेसर एलियन ये अनाउंस करते हैं वो एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो एक बच्चे के रूप में होगा और जो भी उसे खरीदेगा वो रोबोट उस इंसान से बिना किसी मतलब के बहुत प्यार करेगा। तभी एक लड़का प्रोफेसर एलियन से पूछता है कि उसकी क्या गारंटी है कि इंसान भी उसे इतना प्यार करे, वो भी किसी मतलब के। तो प्रोफेसर एलियन के जब खुदा ने आदम को बनाया तो उन्होंने उससे क्या प्यार नहीं किया था और वो दुनिया का पहला वाहिद इंसान था। एलियन उसकी एग्जाम्पल देने के बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हेनरी और मोनिका नज़र आते हैं और यही काम है कि इनका एक बेटा है जिसको स्लीपिंग चैम्बर में रखा हुआ होता है। वो बहुत बीमार होता है, उसका नाम मॉर्टिन है। बीमारी की वजह से उसे स्लीपिंग चैम्बर में रखते हैं। स्लीपिंग चैम्बर में रखने का मतलब है उसकी हार्ट बीट और सभी एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हैं, जिसकी वजह से उसका बचना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। मोनिका और हेनरी मॉर्टिन को बहुत मिस करते हैं। कहानी में प्रोफेसर एलियन नज़र आते हैं जिन्होंने पहला ह्यूमन चाइल्ड रोबोट बनाया है और वो इसके बारे में अपने एम्प्लॉय हेनरी को बताते हैं और उसे दे देते हैं। और दोस्तों, उस रोबोट का नाम डेविड होता है। उसमें एक इंसान की तरह फुल इमोशंस होते हैं। उस डेविड को अपने घर ले जाता है, लेकिन मोनिका अपने बेटे की जगह किसी को भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन हेनरी जैसे तैसे करके उसे समझा लेता और कहता कि उस रोबोट को घर में रखने के लिए तुम्हें पासवर्ड बोलना होगा, जिसके बाद वो तुमसे बेहद प्यार करेगा और तुमसे लगाव हो जाएगा। और अगर इन फ्यूचर तुम्हें उससे दूर होना हो तो तुम उसे हमारी कंपनी को वापस कर देना, क्योंकि ये जिस फैमिली को अपने मन में बसा लेता है उसकी मेमोरीज़ इसके माइंड में फिक्स हो जाती हैं और जिसको निकालना इम्पॉसिबल होता है और हम इसको कंपनी को दे देंगे जिससे वो इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोनिका डेविड को रखने के लिए मान तो जाती है लेकिन पासवर्ड नहीं बोलती। मोनिका कुछ दिन तक डेविड को फुल इग्नोर करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे लगाव होना शुरू हो जाता है और वो उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। फिर वो उसका पासवर्ड लगाती तो वो मासूम बच्चे की तरह बोल पड़ता और वो उसे माँ की तरह गले से लगा लेती। अब डेविड के अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी इमोशन आ गए थे, जिसकी वजह से फिर से उनके घर में खुशियाँ आ गई थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। डेविड अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ कहीं आप मर तो ना जाओगी। वो कहता है, माँ मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के मोनिका इमोशन हो जाती है और फिर वो डेविड को मॉर्टिन के कमरे में लेके जाती है और उसको मॉर्टिन का सुपर टेडी देती है जो बोलता था और बात करता था और उसका नाम टेडी होता है। वो उसका दोस्त बन गया था और उन दोनों की दोस्ती हो गई। फिर मोनिका को कॉल आता है कि उसका बेटा मॉर्टिन बहुत रिकवर कर चुका है और वो उसे ले जा सकते हैं। ये देख के वो बहुत खुश होती है, लेकिन मॉर्टिन डेविड से जेलिस होने लगता है और वो उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उससे मोहब्बत करता है। फिर वो डेविड को कहता है कि तुम मेरी माँ का अगर बाल काटोगी तो वो तुमसे कभी भी दूर नहीं होगी। ये सुन के वो यही काम करने को जाता कि वो उससे बहुत प्यार करता था। रात को वो हेनरी और मोनिका के कमरे में जाता है, एक कैंची उठा के वो उसकी लट काटना शुरू करता है। ऐसे ही उसकी आंख खुल जाती है। वो दोनों उसको पकड़ के खूब कोसते हैं। ये देख के वो और डर जाता है। वो पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है, मैं चाहता हूँ माँ हमेशा मेरे साथ रहे क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दूसरे ही सुबह वो सब अपने दोस्तों के साथ होते हैं। मॉर्टिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेविड को परेशान करता है। वो उसे नुकसान पहुंचाता है कि कहीं इसे दर्द होता है या नहीं। वो सब उसे छुरी के ज़रिए उसके हाथ पे ज़ख्म कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जान बचा के मॉर्टिन को लेके समंदर में कूद जाता है और वो कहीं देर तक उसे बिल्कुल अपने साथ पकड़ के अंदर डुबाता रहता है। फिर कुछ लोग आकर उसे बचाते हैं कि कहीं वो अपनी जान से हाथ ना डूब बैठे। फिर वो लोग मॉर्टिन को बचा के बाहर
निकाल रहे थे। उसके बाद हैंडी डिसाइड करता है कि हमें डेविड को वापस कंपनी पहुंचाना होगा। उसके बाद मोनिका उसे एक जंगल में ले जाती है और कहती है तुम्हें अब मैं अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन वो जानती है अगर उसने डेविड को कंपनी को दिया तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो वो फैसला करती है कि वो उसे जंगल में ही छोड़ दे। वो डेविड को कहती है अब तुम्हें आज से यहीं रहना होगा क्योंकि अब हमारे रास्ते अलग हैं। लेकिन डेविड उसे बहुत प्यार करता है और मोनिका को भी उससे मोहब्बत हो जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत रोते हैं कि और डेविड कहता है माँ मुझे आप नहीं छोड़ के जाओ। मोनिका कहती है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, तुम मेरी बात को समझो। और वो ये कह के वहाँ से उठ के चली जाती है और डेविड जंगल में रो रो के भिनकता रहता है। फिर वो कहता है क्या माँ अगर मैं दूसरों की तरह बिल्कुल असली बन जाऊँ तो आप मुझे अपने साथ रखेंगी। तो वो रो रो के कुछ जवाब नहीं देती और उसे कहती है तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हारे और भी दोस्तों मोनिका ने डेविड को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें एक नीली परी आती है और वो एक पपेट को बिल्कुल रियल बना देती है। तो वो उसी तरह के उससे सवाल करता है कि क्या माँ मैं भी बिल्कुल असली हो जाऊँगा तो आप मुझे अपने साथ रखेंगी। लेकिन मोनिका जैसे तैसे करके उससे अपनी जान छुड़ा के चली जाती है और डेविड टेडी के साथ जंगल में इधर उधर घूमता रहता है और आगे चलने के बाद देखता है कि कुछ ऐसे रोबोट हैं जो उसी की तरह बेघर हैं। वो उनके पास जाता है। फिर कुछ देर बाद आसमान से रोशनी आती है कि आसमान से एक स्पेस क्रॉप आता है। असल में जितने भी रोबोट ज़मीन पर हैं वो उनको ख़त्म करने के लिए आता है क्योंकि वो समझते हैं कि इनसे हमें जानी नुकसान हो सकता है। वो सब उनको कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो सारे रोबोट को मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, जोए नाम का एक रोबोट होता है जिस पे इल्ज़ाम होता है उसने इंसान का कत्ल किया है, लेकिन वो भी डेविड की तरह एक मासूम रोबोट होता है। फिर उन दोनों को कैद करके साथ बांध दिया जाता है क्योंकि वो दोनों इंसान की तरह दिखने वाले रोबोट थे। फिर वो दोनों अपनी मदद मांगते हैं तो लोग देखते हैं तो ये तो इंसान ही लग रहे हैं। फिर वो उन दोनों को वहाँ से छुड़ा के रिहा कर देते हैं। डेविड और जॉय इसी तरह से वहाँ से आज़ाद होकर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं। फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। डेविड कहता है मैं बिल्कुल एक इंसान की तरह बनना चाहता हूँ, बिल्कुल रियल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता हूँ। वो कहता है तुम जानते हो मुझे नीली परी कहाँ मिलेगी। ये सुनने के बाद जॉय उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है। वहाँ पे वो डॉक्टर नो से मिलते हैं। वो एक रोबोट नहीं बल्कि होलोग्राफी की एक इमेज है जो बिल्कुल गूगल की तरह होती है और हर तरह के सवालों के जवाब देती है। डेविड उनसे पूछता है क्या मैं एक इंसान बन सकता हूँ। डेविड जैसे ही सवाल करता है उसके सवाल स्क्रीन पे आ जाते हैं। उसके बाद जवाब मिलता है कि रोबोट को इंसान एलन हॉबी प्रोफेसर ही बना सकते हैं। फिर वो उनसे पूछता है ये हमें कहाँ मिलेंगे। जोए कहता है हेल्टन में। दोस्तों ये वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने डेविड को बनाया था। उसके बाद वो कहता है हेल्टन का कुछ हिस्सा हिमालय की बर्फ़ गिरने की वजह से शहर आधा डूब चुका है। लेकिन कुछ देर बाद जो एक पुलिस का हेलीकॉप्टर मंगवाता है। उसके बाद वो दोनों उसमें बैठ के हेल्टन के शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही जॉय डेविड को अलविदा कर देता है। जॉय के जाने के बाद डेविड नीली परी ढूंढने अंदर जाता है तो उसे अपने जैसा ही हमशक्ल बच्चा नज़र आता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे मारता है कि कहीं ये मेरी माँ को मुझसे न छीन ले। उसके बाद प्रोफेसर एलन आते हैं। वो बात समझाते हैं ये भी तुम्हारी जैसा एक रोबोट है, तुम ऐसा ना करो, इसको मैंने ही बनाया है। तो डेविड फ़ौरन से बोल पड़ता है मुझे इंसान बनना है, मुझे नीली परी से मिलना है। तो प्रोफेसर एलन कहते हैं तुम इंसान ही हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, तुम वाहिद पहले वो रोबोट हो जो इमोशन से अपनी माँ की मोहब्बत में यहाँ तक चले आए हो। तुम एक इंसान ही हो, तुम सब कुछ फील कर सकते हो। उसके बाद एलन अपनी टीम को लेने जाता है। ये देखने के बाद डेविड अंदर जाता है और वो देखता है बहुत से रोबोट उसकी जैसी ही शक्ल के तैयार हो गए हैं और जिसमें लड़कियाँ भी शामिल है। इन सब के देखने के बाद वो बहुत मायूस हो जाता है। वो फील करता है कि मुझसे सब कुछ छीन गया है, मेरी फैमिली भी अब शायद मुझसे छीन जाए, मुझे अपनी माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकती। डेविड समंदर के किनारे बैठ के अपने आप की जान लेना चाहता है और वो समंदर में कूद जाता है। फिर वो देखता है उसे वहाँ पर एक नीली परी जैसी कुछ नज़र आता है। वो देखता है कि वो तो इसके जैसा ही है।
वो समझता है कि शायद नीली परी। फिर एक फंदा आके उसे पकड़ के ऊपर खींच के ले आता है। वो देखता है वो जो है जिसने उसकी जान बचाई है, वो उसे बताता है मैंने समंदर में एक नीली परी देखी है। और डेविड कहता है कि मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। जॉय ये कहता है चलो मेरे दोस्त तुम समंदर में जाओ, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम मुझे भूल ना जाना, मुझे हमेशा याद रखना। इसके बाद ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, वो जॉय को लेने आया होता है। जॉय फौरन से उसके हेलीकॉप्टर में नीचे जाने की सेटिंग कर देता है कि डायरेक्ट मैं ऊपर जाऊं तो ये समंदर के नीचे आराम से जा सके। असल में ये जो हेलीकॉप्टर था ये बहुत एडवांस टेक्निक से बना था और इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। इसके बाद डेविड अपने टेडी को लेके समंदर में जाता है। समंदर में जैसे ही वो नीचे जाता है उसे नीली परी दिखाई देती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो देखता है कि ये एक नीली परी नहीं बल्कि एक पानी का स्टैचू है जो कि घूमने के लिए एक जगह पे लगाया गया है। उसके बाद वो एक ऊपर से राइट आती है और हेलीकॉप्टर पे गिर जाती है। उसके बाद हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से फंस जाता है, लेकिन डेविड फिर भी नीली परी को देखता रहता है और कहता है आई वाना बी रियल, मैं एक रियल इंसान बनना चाहता हूँ। वो ये 3 दफ़ा बोलता है और जब तक बोलता रहता है कि जब तक उसकी बैटरी डेड नहीं हो जाती। कहता ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूँ, प्लीज़ मुझे रियल इंसान बना दें। दोस्तों इसी तरह से समय बीतता जाता है और हम 2000 की सदी में आ जाते हैं और इस सदी में इंसानों की तादाद बहुत कम हो चुकी थी और हर जगह रोबोट ही रोबोट फैल चुके थे, जिसमें से कुछ एडवांस रोबोट भी थे। उसमें से कुछ रोबोट समंदर की तह में जाते हैं और डेविड के पास उसके सर पे हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। डेविड सबसे पहले उठ के नीली परी के पास जाता है और उसे छूता है, लेकिन वो तो एक स्टैचू था, हाथ लगाते ही वो पूरी बिखर के टूट जाती और डेविड के आसपास सिर्फ अब रोबोट ही थे, क्योंकि इंसान बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो चुके थे। रोबोट उसकी डेविड के दिमाग पे हाथ रख के उसकी रिसर्च करता है कि आखिर इंसान को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता। फिर उससे मालूम होता है कि डेविड बच्चा जो है वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। फिर ये लोग नीली परी बन के रोबोट डेविड के सामने आते हैं और उसे बताते हैं कि हम नीली परी हैं। डेविड उसे कहता है मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे आप बिल्कुल रियल बना दो। फिर रोबोट कहता है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का कोई सैंपल डीएनए वगैरह हो तो हम उसे वापस ला सकते हैं। फिर टेडी आता है, उसके पास वो बाल होते हैं जो डेविड ने कैंची से काटे थे। वो उसे वो बाल देता है जिससे वो मोनिका को बना देता है और मोनिका एक दिन के लिए ही ज़िंदा रह सकती थी, उसके बाद वो उसे कभी भी ज़िंदा नहीं कर सकते थे। फिर रोबोट मोनिका को एक दिन के लिए बना देता है। उसके बाद डेविड अपनी माँ के साथ एक दिन के लिए रहता है, उससे वो अच्छा टाइम गुजारते हैं, दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। फिर रात होते ही मोनिका सोने जाती है और वो डेविड से कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। डेविड भी बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों लेट कर सो जाते हैं। उसके बाद मोनिका कभी नहीं उठती और डेविड भी बहुत खुश होता है कि उसने कुछ वक्त अपनी माँ के साथ